नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इटली से सामने निकल कर आ रही है। इटली के कुछ शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। इटली से सीधे कुछ तस्वीरें वायरल होती हुई देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो 7.2 की तीव्रता वाला यह भूकंप ने बुरी तरीके से इटली के हाल बेहाल किए हैं। इस बार एक बार फिर से विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो है इटली में आते हुए देखने को मिलते हैं। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इटली में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसमें हजारों लोगों ने अपनी अभी तक जान गंवाई है। बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। ताज़ा अपडेट के अनुसार अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल पूरी तरीके से मौतों का आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हजारों लोगों के मारे जाने की खबर जरूर सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो 7.2 की तीव्रता वाला भूकंप कहीं ना कहीं इटली की राजधानी रोम, फ्लोरेंस और ज़्यादातर हिस्सों में अपना कहर बरसाता हुआ देखने को मिला है। ज़्यादातर लोगों की मौत मकान गिरने की वजह से, मलबे में दबे होने की वजह से हुई है। ऐसे में अभी भी ज़्यादातर लोगों के कहीं ना कहीं मलबे में दबे होने की वजह से जो है अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों को कहीं ना कहीं मलबे में से निकालने का कार्य अभी भी जारी है। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मौतों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इटली में अगर बात की जाए तो पिछले अगर 5 सालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 10 से ज़्यादा लाख लोगों की भूकंप के झटके और सुनामी और कुदरत के महाप्रलय की वजह से कहीं ना कहीं मौत होती हुई देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो ज़्यादातर हिस्सों में इटली के जो खबरें अभी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो इटली के ज़्यादातर हिस्सों में तबाही की तस्वीरें इस भूकंप ने मचाई है। चाइना और भारत में गुलाब तूफान और शाइन तूफान के मची तबाही के बाद एक बार फिर से इटली से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कुदरत के हाहाकार रूप की आप सीधे देख सकते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं भूकंप के झटकों ने कितनी तबाही अभी हाल फिलहाल इटली में मचाई है। वहीं चाइना से जो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है वो तो परेशान कर ही रही थी कि ऐसे में जो बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई इटली से, अगर बात की जाए तो भूकंप के झटकों की वजह से ज़्यादातर इटली में, पूरे लगभग इटली में बात की जाए तो तबाही के इन झटकों की आहट सुनाई दी गई है। इस तबाही की आड़ से पूरी तरीके से इटली में तबाही मचती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप के झटके पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इटली में महसूस किए जाते हैं। आने वाले वीडियो में इसकी जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी कि क्यों इटली में सबसे ज़्यादा। भारत अगर बात की जाए तो अभी तक इतना बड़ा 7.2 की तीव्रता का जो भूकंप है अभी तक पिछले 5 सालों में नहीं देखा गया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इटली में जो लगातार भूकंप आते हैं उसका जो बड़ा कहीं ना कहीं जो कारण है वो आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप इटली में भूकंप आने के कारणों को जानना चाहते हैं तो। वहीं अगर बात की जाए तो भारत में भूकंप ने तो परेशान लोगों को नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं लगातार बारिश और हवाओं का, चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र बन रहा है ज़्यादातर राज्यों में, पश्चिम बंगाल और अगर बात की जाए उड़ीसा और ज़्यादातर इसे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में जो नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है जिस कारण की वजह से जो लगातार बारिश की प्रक्रिया शुरू हुई है, मौसम कहीं ना कहीं बुरी तरीके से परेशान कर रहा है। शाइन तूफान को भी इससे जोरदार रफ्तार मिली है जिस कारण की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें ओडिशा से खास करके और पश्चिम बंगाल से खास करके निकल कर आती हुई देखने को मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर हाल फिलहाल ताज़ा अलर्ट के अनुसार भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट जारी किया गया। ताज़ा अलर्ट के अनुसार भारत मौसम विभाग द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों तक यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इन राज्यों में तबाही मचाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी राज्यों में भी इसकी आहट और कहीं ना कहीं जो इन हवाओं का जो क्षेत्र पैदा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, जो कहीं ना कहीं जो तूफानों ने, गुलाब तूफान और शाइन तूफान ने कहीं ना कहीं तबाही की जो तस्वीरें इन राज्यों से पैदा की है, ये कुछ दिन और बनी रह सकती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत मौसम विभाग IMD द्वारा इसको ध्यान में रखते हुए NDRF, कोस्ट गार्ड की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमों को भी कहीं ना कहीं जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो भूकंप के झटके इटली में महसूस किए गए हैं बड़े ही खतरनाक और अभी भी कहीं ना कहीं खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें इटली से सीधे लगातार सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा जोरदार तेजी से बढ़ सकता है इटली में। इटली के ज़्यादातर हिस्से इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। 5.2 की तीव्रता वाला यह भूकंप पूरी तरीके से इटली के ज़्यादातर हिस्से को नष्ट कर दिए हैं। वहीं पिछले 1 साल में अगर बात की जाए तो यह भूकंप सबसे खतरनाक देखने को इटली में मिला है। 7.2 की तीव्रता का भूकंप कहीं ना कहीं हजारों लोगों की जान तो अभी तक ले चुका है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए सबसे खतरनाक जो भूकंप आया था 2013 में इटली में, उसने
1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। उस पर भी आपको वीडियो बनाकर ज़रूर सूचना प्रदान की जाएगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार बारिश के बीच जो बिजली गिरने की प्रक्रिया है वो भारत और चाइना में जोरदार देखी जा रही है। लगातार जो लोगों की मौतों की संख्या है बिजली गिरने की वजह से ज़्यादातर देखी जा रही है। कारण क्या है इसके पीछे भी रिसर्च कर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। लगातार बिजली गिरने की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे अब बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और लोगों की जो मौतें हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमको इस दौरान देखने को मिली है। बारिश के दौरान ज़्यादातर इलाकों से जो बिजली गिरने की वजह से मौतों के आंकड़े की जो प्रक्रिया है उसमें पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के आधार पर अगर बात की जाए तो इजाफा देखने को मिला है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताई जाएगी। पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट इटली गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई थी उसमें यह दावा हुआ था कि सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं जो सामने निकलकर इटली में जो बड़े भूकंप को उत्पत्ति देती है उसमें सबसे बड़ी जो वजह है इंसानों की खुद की कुछ गलतियों की वजह से इटली में जो है ये हालात उत्पन्न होते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो क्या है बड़ी वजह आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर सूचना प्रदान की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो हालात बड़े ही खतरनाक और खौफनाक देखने को मिल रहे हैं। 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने बुरी तरीके से इटली के ज़्यादातर इससे प्रभावित किए हैं। वहीं अभी बात की जाए तो 2021 में और 21 की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कुदरत का महाप्रकोप और महाप्रलय की जो तस्वीरें हैं लगभग ज़्यादातर देशों से हमको सामने आती हुई देखने को मिली। वह अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हो या अमेरिका के ज़्यादातर हिस्से हो और उसके बाद की अगर बात की जाए तो चाइना से 1 से 1.5 माह पहले की अगर बात की जाए तो बड़ी ही और इस वर्ष की और पिछले 1000 साल का जो चाइना में रिकॉर्ड टूटा है बारिश और कुदरत का महाप्रलय में जितनी लोगों की जान गई है उतने की अगर बात की जाए तो 1000 सालों के जो रिकॉर्ड टूटे हैं चाइना में उसके आधार पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चाइना में बड़े ही खतरनाक हालात हमको देखने को मिले थे। उसके बाद की तस्वीर भारत से भी कहीं ना कहीं गुलाब तूफान और शाहीन तूफान ने मचाई। बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं बारिश की और कुछ भूकंप की भी तस्वीरें सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली। वहीं हाल फिलहाल ताज़ा अलर्ट के अनुसार अभी हाल फिलहाल चाइना में बारिश और 4 भूकंप ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं 4 बड़े तूफानों ने माफ़ कीजिएगा पूरी तरीके से चाइना को एक बार फिर से घेरा है जिस कारण की वजह से ज़्यादातर इससे चाइना के प्रभावित होते हुए हमको देखने को मिले हैं। चाइना से और ख़तरनाक और खौफनाक तस्वीरें जल्द आती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि जल स्तर जो है चाइना का सबसे ज़्यादा अभी विश्व में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जल स्तर का। ज़्यादातर जहां पर ज़मीनों की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से पानी की वजह से नष्ट हो चुकी है चाइना में। इस वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा मौतें और अगर बात की जाए तो अमेरिकन कंपनियों द्वारा ये दावा भी हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण से ज़्यादा मौतें 2021 में कहीं ना कहीं पूरे विश्व से कुदरत के महाप्रलय और महाप्रकोप के वजह से हुई है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कुदरत का प्रकोप है वो इन बीमारियों से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध साबित हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं चाइना तो अपनी करनी का नतीजा भोग रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक हालात सुधरते हुए देखने को मिलते हैं। बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक स्थिति से अभी विश्व और कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी गुजरती हुई देखने को मिल रही है। पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरे विश्व में जोरदार और भयंकर तबाही मचाई जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की कहीं ना कहीं जान जाती हुई देखने को मिली। उसके बाद की जो बड़ी तस्वीरें सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली जो चाइना से आई। 1000 साल का रिकॉर्ड टूटा बारिश की वजह से, जल स्तर की वजह से। जल स्तर ने अपना जो चरम सीमा है वो पार कर ली है। ज़्यादातर नदियों का जल स्तर खतरों के निशान से ऊपर बह रहा है। बारिश की प्रक्रिया बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक रूप अभी भी दिखाती हुई देखने को मिल रही है। ज़्यादातर इलाकों से जो तस्वीरें चाइना से सामने निकल कर आ रही है बड़ी ही खौफनाक है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत में भी बिजली गिरने की वजह से और बारिश की वजह से 2021 का आंकड़ा 1000 लोगों की जो मौत है अभी पिछले अगर बात की जाए तो 1 माह में ही ओडिशा से ही सामने आंकड़ा निकल कर आता हुआ देखने को मिला है। 2021 का आंकड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ चुका है भारत में। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुदरत का महाप्रकोप और महाप्रलय इसी तरीके से जारी रहता है तो जल्द पृथ्वी का विनाश निश्चित है क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं जो होती है नेचुरल कैलेमिटीज़ कहा जाता है जिन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। तो देखते हैं अब आगे क्या रिपोर्ट प्राप्त होती है इटली से। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को